ये आ जाएगा। हमने बोला ना अभी नहीं, उसके लिए थोड़ा टाइम दीजिए। ये हो गया ठीक है। हाँ बंद कर दो यार, बंद कर लो यार। क्या नाम है ना, उसको बंद ही करो, खुला लगा। इसके बाद कोई है नहीं। आज थोड़ा लेट तक छोड़ेंगे। क्यों? ठीक है, जाने गए यही है, पहले पढ़ा हम खत्म कर रहे हैं। ठीक है चलो देखो इधर, अब जरा इधर आ जाओ, सब लोग ज्ञानी लोग इधर देखें। देखो क्वेश्चन नंबर 23 बताओ। क्वेश्चन 23 सही। 150 minus 150 a term of the AP 11, 8, 5 वाला क्या होता है? minus 150 क्वेश्चन पूरा बोला करो। इज minus 150 a term of the AP 11, 8, 5, 12 2 2 ठीक है। देखो कुछ भी नहीं, वही सेम क्वेश्चन है, हमने ले लिया nth टर्म होगा। सपोज दिस विल बी nth टर्म, so Tn is equal to a plus n minus 1 into d। इस AP से हम लोग a निकाल लेते हैं तो 11 है, d निकाल लेते हैं तो 8 minus 11 दिस विल बी 3 minus 3 है ना। वैल्यू हो गया minus 150 ऐसे निकालेंगे minus 3 plus और डिफरेंस से डिवाइड कर देना। कोई मतलब n की वैल्यू कितनी है, जस्ट दैट विल फाइंड आउट। और d कितना है, d माइनस ठीक है। देखो ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, लेकिन ये ऑलरेडी माइनस है तो माइनस में 147 आएगा, डिवाइडेड बाय -3 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा n-1। ये कैंसिल आउट हो गया, 3 49 50 आ जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो n की वैल्यू आ गई। तो हम लिखेंगे यार इस लिखेगा 50 है बेटा, इस लिखेगा 50 है, वैसे ही करना होगा। फ्रैक्शनल या वो नेगेटिव है तब तो ना होता। हां फ्रैक्शनल होगा या नेगेटिव होगा तो नहीं होगा, लेकिन ऐसे ही करना पड़ेगा। आप बीच का डिफरेंस डिवाइड नहीं दे सकते, तो तब होगा जब ऑब्जेक्टिव का केस हो, लेकिन ना तो ज्यादा बेटर। सर हम ऐसे करते हैं, जो इक्वेशन होती है उसको आप मैथ के फॉर्म में लिख देते हैं। हां बुक में नो ये देखिए, बुक में नो दिखा रहा। नो है नो ये है नो ये होल में आ रहा है। देखो भाई 150 इधर आएगा, 127 आएगा। अरे गलत a की वैल्यू हमने -11 नहीं 11 इसीलिए कर रहा हूं। a की वैल्यू 11 है, सॉरी माइनस का 139 141 इधर रखेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये -161 हो जाएगा माइनस। अच्छा अब जब तुम डिवाइड दोगे तो -3 और n-1 अब ये डिवाइड ही नहीं होगा। डिवाइड नहीं है तो यहाँ पे आएगा फ्रैक्शन 164/6 n नॉट इक्वल टू फ्रैक्शन, n जो है फ्रैक्शन नहीं हो सकता। अच्छा ऐसे लिखेंगे सेकंड के इट इज नॉट एन hence 1 minus 155 is not a term of this क्या दे मैं पता उसको डिवाइड कर। आगे बढ़ते हैं। 23 हो गया, 24 पे आ जाओ। 24 करना घर पे खुद है, हम केवल बता रहे हैं। फर्स्ट टर्म नेगेटिव वाला है, इसमें ये बिल्कुल 121, 170 120 1 170 हां 138 130 क्या हो गया 130 डॉट ठीक है। अब हमसे पूछा गया विच टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, है ना। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म के लिए हमने बोला था कि Tn लेस देन 0 होना है। तो ये हो गया Tn का मतलब हो गया a प्लस n माइनस 1 into d। ये लिख लो कंडीशन फॉर फर्स्ट नहीं, कंडीशन फॉर नेगेटिव टर्म। फर्स्ट नेगेटिव टर्म तो y जाएगा ना, कंडीशन फॉर द नेगेटिव टर्म। ये नेगेटिव टर्म की कंडीशन है ना, लेस देन होना चाहिए ना। तो टर्म तो t a plus n minus 1 less than 0, a की वैल्यू होगी दैट इज 121 plus n minus 1 into d। देखो कितना है, a minus 4 है और a की वैल्यू है -4 है ना, a की वैल्यू है 121। तो ये हो गया -4। देखो एक बात ध्यान रखना, जब हम -4 लिखते हैं तो ब्रैकेट जरूर यूज करते हैं। उसके पीछे रीजन है, रीजन ये कि तुम्हें पता होना चाहिए कि नंबर इनटू में है, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, ऐसा लगता है ये दोनों सब्ट्रैक्शन में है ना। तो इसलिए यहाँ ब्रैकेट जरूर यूज करना है, इससे याद रहता है कि इनटू में। तो अब देखो ये हो जाएगा 121 प्लस कोई कांस्टेंट हो तो है, जैसे
टेबल बाहर लगाओ तो दिक्कत नहीं माइनस Minus 4 4 कितना हो जाएगा 125 माइनस 4n लेस देन 0 125 is less than 4n the 4n is greater than 125 डिवाइड होगा नहीं मतलब होगा 4 3 इक्वल 4 1 जा 4 2 31 whole 1 upon 4 आ तो 32 आंसर हो जाएगा तो n is greater than 31 whole 1 upon 4 का मतलब है कि the first negative term will be 30 n इक्वल टू 32 फर्स्ट नेगेटिव टर्म आपका हो जाएगा फर्स्ट नेगेटिव टर्म n is equal to 32th टर्म 32 लिख दें 32th टर्म लिखना 32th टर्म मेरे हिसाब से 30 होना चाहिए क्यों 30 क्यों होगा अगर ये 3/4 होता तो 32 होता 31 होल 1/4 से बड़ा नंबर चाहिए तो 31 से होल तो आ ही गया ना यहाँ पे 31 तो आ ही रहा है होल में 31 से बड़ा नंबर है अगर 30 और 30 1/4 होल 1/4 होता तो 1 हो जाता ठीक है तो ये तो 32nd टर्म आएगा 32nd टर्म विल बी द फर्स्ट नेगेटिव दो करना है इसमें कांसेप्ट क्या है भैया t is less than 0 का तो मेरे पास ये तुम्हारा एपी का फॉर्मूला था Tn a plus n minus 1 into d इस टर्म के नेगेटिव होने के क्या चांसेस हैं बताओ जीरो से कम होना जीरो का प्रोडक्ट तो 0 से कम होने के लिए लिखोगे कैसे इसका आंसर ये इसी के इक्वल है इसका आंसर लेस देन 0 होना चाहिए ना यही तो लिखा होगा इसका जो पहला हो जाएगा बस कि भाई इसका नेगेटिव आने के चांसेस का मतलब ये इस पर डिपेंड कर रहा है हम डायरेक्टली कहते हैं कंडीशन ढूंढनी पड़ती है कैसे कहेंगे कि ये नेगेटिव आएगा क्या तुम कहते हैं -5 आ रहा है ये तो कोई जवाब ही नहीं हुआ ना हमें देखना होगा कि ये लेस देन 0 आ रहा है तो ये लेस देन 0 आने का मतलब तभी तो नेगेटिव आएगा नेगेटिव कोई भी हो सकता है लेस देन 0 आ जाए तो पहला हो पांचवा हो दसवां हो कोई मतलब नहीं लेस देन आ जाए बस लेस देन आ जाए ठीक है अब देखो यहाँ ग्रेटर देन आ गया हम लेस देन की बात कर रहे हैं तो वो इनइक्वालिटी का काम है ये मत कहना कि यहाँ तो हम लेस देन ढूंढ रहे हैं यहाँ तो सर आप ग्रेटर देन लेके बैठे हो क्या ग्रेटर देन तो वो तो यहाँ चेंज हो गई ना देखो यहाँ तक तो हम लेस देन लेके चल रहे हैं तो जैसे हमने इसको यहाँ भेजा तो n ग्रेटर देन के पक्ष पे चला गया ग्रेटर देन के लिए डिवाइड में वो फाइन डिवाइड में समझ गया ना ये कैलकुलेशन का पार्ट डिवाइड या ऐड कर दिया मैंने दोनों तरफ 4n यहाँ ऐड कर दिया 4n यहाँ ऐड कर दिया तो ये कैंसिल हो गया और ये इधर चला गया साइन थोड़ी चीज होता है साइन कहाँ चेंज किया साइन अभी वही है लेकिन हमने घुमा के लिख दिया है देखो 4 ऐसे पढ़ोगे तुम 125 इज लेस देन 4n तो इधर से पीछे से पढ़ो पीछे से तो पीछे से पढ़ेंगे तो 4n इज ग्रेटर देन 125 तो हमने उसी को लिख दिया क्योंकि हमें n के लिए आंसर